अदालत का खुला कलदम है, खूब समझ लो, चीख रहा हूं मैं बार बार। ये जिना है जो औरतें अदालत से खुला की डिग्री लेके किसी और मर्द से शादी कर रही हैं। ये खालिसतन जिना है, पास ज्यादा फैली नहीं है, अगली नस्लों में तो बर्बाद, खत्म। मैं वहां जाके बयान दूंगा कि ये गधापन हो रहा है अदालतों में, जिसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। तो इस चक्कर में मुझे अंदर कर दिया इन लोगों ने। बेगम साहबा हो गई मार्केट से शॉर्ट, और मेरा ख्याल है 15 साल हो गए अकेला ही घूम रहा है, कोई औलाद साथ में नहीं है। बंदा मुझे नजर आया, मैंने अपने गार्ड से कहा इस बंदे को मैं जानता हूं, जब मेरी उम्र 7 साल थी तो मैं इस बंदे को जानता हूं, हमारे पुराने मोहल्ले में ये रहा करते थे। मैंने इनको पूरा वाकया सुनाया कि ये बंदा जो आ रहा है ना, खरामा खरामा, चश्मा लगा हुआ था बेचारा, ऐसे ही ढीला ढीला से चलता हुआ, मुंह लटका के ना ऐसे जा रहा है। मैंने कहा इस बंदे को मैं जानता हूं, जब मेरी उम्र 7 साल थी, हमारे करीब में कहीं रहा करते थे। ये अब मैं पूरी नहीं बताऊंगा, वो मुंह से निकलते निकलते रह गई। ये फला इनका शोबा था, इस बेचारे ने इतनी मेहनत की, पूरे महल्ले में ये मशहूर था ईमानदार बंदा है, मस्जिद का काम अक्सर फ्री में कर दिया करता था। इसने स्ट्रगल करते 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 इसकी फिर शादी हुई, इसके बच्चे हुए, इसने बच्चों को पढ़ाया, इतनी कम आमदन में ठीक ठाक पढ़ाया बच्चों को, बीवी पे खर्च किया, बच्चों को पढ़ाया, मास्टर करवाया बच्चों को। मास्टर तक तो मुझे याद है। मास्टर्स करवाने के बाद क्या हुआ, बच्चियों की शादी वादी भी एक आध की मेरा ख्याल कर दी इसने। फिर अल्लाह की कुदरत के बेरोजगार हो गया। फिर क्या हो गया भाई, जो मार्केट में चल रहा है वो रिपोर्टें पेश कर रहा हूं आपके सामने। बेरोजगार हो गया, जिंदगी मेहनत में गुजार दी, अल्लाह की तरफ से बाज दफा आजमाइशें आती, जॉब छूट गई, और जो अपना काम था वो भी नहीं मिल रहा इसको। पता है क्या हुआ, वही जो सबके साथ आमतौर पर आजकल होता है। बेगम ने अदालत में जाके केस किया, मुझे इस बंदे से खुला चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? बेगम ने कहां केस कर दिया? अदालत, इस्लामी ममलकत की एक अदालत में। जज ने, थोड़ी सी गैरत थी, ये वाकया भी मेरा ख्याल 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए होंगे इस वाकये को। थोड़ी सी जज में गैरत थी। जज ने उसकी बीवी से कहा कि तुम्हारे मियां ने सारी जिंदगी खिलाया पिलाया है, बच्चों को भी पढ़ा लिखा दिया, अब अगर कुदरत की तरफ से ऐसा हो गया है तो इसके साथ क्या करो, सूखी सूखी खा के गुजारा कर लो। ये भी तो गुजारा कर ही रहा है ना, क्योंकि उसने सारे सबूत पेश किए कि मैंने इतना खर्च किया है। औरत ने भी कोई इंकार नहीं किया। जज ने उसको समझाया, बेगम को, उसकी खातून को, देखो ये हर घर में होता है। बेगम साहबा ने कहा नहीं, मुझे इस बंदे के साथ नहीं है। बेगम साहबा हो गई मार्केट से शॉर्ट, और बच्चे भी जो 18 साल से कम उम्र बच्चे थे वो भी सारे किसको मिल गए? बेगम को मिल गए। उसके बाद जो इसकी हालत थी वो मैं जानता हूं और वो जानता है। अब तक मेरा ख्याल 15 साल हो गए अकेला ही घूम रहा है, कोई औलाद साथ में नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? विमेन राइट्स की बातें बहुत होती हैं, होनी चाहिए, औरतों पर भी जुल्म भी होता है, उनके हुकूक की आवाज उठनी चाहिए। लेकिन लोग समझते हैं कि मर्द जो है ना वो लोहे के बने हुए होते हैं, उन पर कभी कोई दुनिया में जुल्म बोलो कर ही नहीं सकता, वो गधे है, उनकी ना कोई तंजीम है। हमारी अदालतें मुकम्मल औरत को सपोर्ट कर रही हैं। आप शादी करें, बच्चा पैदा करें, अगर आपकी बीवी को आप पसंद नहीं है, कोर्ट में खुला लेगी, बीवी भी गई, बच्चा भी गया, और 18 साल तक आप गधे बन के उस बच्चे का खर्चा उठाओ। लेकिन किस स्कूल में बच्चे ने पढ़ना है, बच्चा नानी से, दादी से कब मिलेगा, ईद बकरीद पे आपके पास, ना ना ना, ये सारी फैसला आपकी बीवी करेगी, उसकी मर्जी पर है। अगर वो देना चाहे ठीक है, नहीं तो गधे बन के आप पैसे जमा कराते रहो। समझते नहीं हो ना बात को? ये गधापन हमारी अदालतों में है। मुझे तो लग रहा है तौहीन अदालत का केस मेरे खिलाफ होगा, मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं जाऊं जेल में। कोई मशहूर आदमी जेल में जाता है तो एक आवाज उठती है, मैं वहां जाके बयान दूंगा कि ये गधापन हो रहा है अदालतों में, जिसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। तो इस चक्कर में मुझे अंदर कर दिया इन लोगों ने। ये कम बात आप ही नहीं डाल रहे मेरे ऊपर। अदालत का खुला कलदम है, खूब समझ लो, चीख रहा हूं मैं बार बार। ये जिना है जो औरतें अदालत से खुला की डिग्री लेके किसी और मर्द से शादी कर रही है। ये खालिसतन जिना है, बदकारी है। कोई मजहबी स्कॉलर अगर इसको प्रमोट करता है ना, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है वो कुरान। एक मजहबी स्कॉलर है बड़ा मशहूर, मैं नाम नहीं लेता अब उसका, उसने कहा फिक़ह हनफी में ये होता है कि औरत अदालत से खुला ले ले तो खुला मोतबर नहीं है। ये हनफियों ने मंजन बेचा है, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। ये चारों फिक़ह में है, कुरान में भी है, हदीस में भी है, शिया और अहले हदीस में भी है ये, कि अदालत का ये खुला मोतबर नहीं है। शादी के बाद शौहर को हक है बीवी को तलाक देने का। जज की बीवियां नहीं है जो जज जब चाहे तलाक दे दे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? जज से बोलो तो अपनी बीवी को तलाक दे, हमारी बीवी को तलाक देना तेरे को हक, बोलो ना, नहीं है। गधापन अदालतों में नाफिज कर दिया यार, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है इसके खिलाफ। औरत पड़ोसियों से मुंह काला कर रही होगी, पकड़ी जाएगी, अदालत से कहेगी मुझे नहीं रहना इसके साथ। अदालत सपोर्ट किसको करेगी? औरत को सपोर्ट करेगी, कि कह रही जिससे मुंह काला कर रही है तेरी मर्जी है, कोई सजा नहीं है इस पे। आप 100 गवाहों से साबित कर दो मेरी बीवी बदकार है, अदालत एक डांट जिसे कहती है ना, वो भी नहीं होगी। मुझे खुदा की कसम अदालतों पे अफसोस नहीं होता, मुझे इस्लामी नजरियाती कौंसिल पे अफसोस होता है। क्यों चुप बैठी हुई, आवाज क्यों नहीं उठा रही?
मुझे मजहबी स्कॉलर्स पे अफसोस होता है कि मीडिया पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे। इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है, पूरा खानदानी निजाम तबाह हो रहा है हमारा आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो ये बात ज्यादा फैली नहीं है, अगली नस्लों में तो बर्बाद, खत्म।